जी, आज की इस क्लास में बेटा हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 और इसकी एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 जो हमारे पास है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख लेंगे ये हमारे पास क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके अंदर लेट कर लेते हैं कि आपके पास कि x इज इक्वल्स टू 1 और इसकी पावर 1/3 है। हमने यहाँ पर इसको खुद से लेट कर लिया क्योंकि हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने लगे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट कहते हैं। और यूनिटी का मतलब क्या है? 1 को कह रहे हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, मैंने यहाँ पर 1/3 को खत्म करना है तो बोथ साइड पर मुझे क्या करना चाहिए? इधर क्यूब अप्लाई कर देना चाहिए। इसकी पावर 1/3 है और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? क्यूब अप्लाई कर दिया। सो एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 1 के इक्वल आ गया। और इधर यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ - 1 विच इज इक्वल टू 0। अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? इसकी पावर 3 लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। हमने एक फार्मूला यहाँ पे पढ़ा हुआ है a³ - b³ वो किसके इक्वल होता है? a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप यहाँ यूटिलाइज करते हैं तो ये जो आपके पास टर्म है क्या बन जाएगी? x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। एक रूट हमारे पास यहाँ से निकल आया x - 1 विच इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास आ गया x² प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। इधर से हम यहाँ से इसका रूट निकाल लेंगे। एक्स किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 3 मेथड पढ़े हुए हैं। आप फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, और एक और मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसके कोई फैक्टर नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। ए आपके पास यहाँ क्या आ गया? 1, और बी हमारे पास क्या है? 1, और सी भी इधर क्या है? 1 है। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है ax² प्लस bx प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के साथ हमने इसको क्या किया है? कंपेयर किया, तो हमारे पास ये कोएफिशिएंट आ गए। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है? x विच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ -1 माइनस प्लस माइनस, ये फार्मूले वाली टर्म आ गई, 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ गया। और इधर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 प्लस माइनस -3 आ गया, यानी 1 का स्क्वायर 1 और -4, आंसर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो x के आपके पास दो रूट ये आ गए। सो यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास बनता है बेटा वो क्या होगा? एक तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में रूट निकाल लिया था 1, दूसरा रूट आपने निकाल लिया -1 प्लस रूट में -3 और डिवाइड बाई 2, और तीसरा रूट हमारे पास क्या आ गया? -1 -3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए। इसे हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या कहेंगे हम इसे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम अपनी सहूलत के लिए बाद में इस वैल्यू को ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं, और इस वैल्यू को हम किस से रिप्लेस कर देते हैं? ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा हमारे पास क्या आ गए हैं बेटा? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए। अब इसमें देखें, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बना है वो कुछ इस तरह से आ गया कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यूज आपने याद रखनी है इसमें। ये वैल्यू हमारे पास ओमेगा के इक्वल है और ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमने इसके अंदर याद रखने हैं, और इसी के बिहाफ पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।
एक रिजल्ट हमारे पास ये है कि ये आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं तीनों, इनका अगर हम सम लें, इनका अगर हम सम लें तो इसका आंसर हमारे पास 0 आता है। और दूसरा रिजल्ट हमने ये याद रखना है कि अगर हम इसका प्रोडक्ट लें, अगर हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब हमने ये चेक करना है क्या वाकई ही ऐसा होता है, ठीक है, कि इसका सम लें कि 0 के इक्वल आ जाए और इसका प्रोडक्ट लें हमारे पास क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। चलिए हम इसका फर्स्ट प्रूफ की तरफ हम चलते हैं, फर्स्ट प्रूफ को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्रूफ में हमने क्या करना है, इसका सम को प्रूव करना है। सम हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। 1 ऐसे ही आ गया, ओमेगा की वैल्यू हमने क्या ली थी बेटा, -1 प्लस रूट में -3 है डिवाइडेड बाई 2, प्लस आगे क्या है हमारे पास, -1 माइनस रूट में हमारे पास क्या है, -3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इधर आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2, इधर क्या आ जाएगा 2, और ये वैल्यूज ऐसे ही आ गई, -1 प्लस रूट में -3 प्लस माइनस ये माइनस ऐसे ही आ गया, ये वैल्यूज आ। अब देखें इसमें कोई वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो रही है, इस प्लस को ना ही लिखें तो बेहतर है। अब देखें कोई वैल्यू अगर हम इसमें कैंसिल हो रही है तो उसे हम कैंसिल आउट करते हैं, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। -1 किसके इक्वल होगा, -2 के, और 2 हमारे पास ऑलरेडी ठहरा हुआ है, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। अगर न्यूमरेटर में आपके पास 0 हो जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 होता है, कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और अब हमने क्या चेक करना है कि प्रोडक्ट जो है हमारे पास, इसका प्रोडक्ट अगर हम लें वो भी किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे पास 1 के। अब हमने ये चेक करना है, ये पेपर में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि शो दैट क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, ये हमने इसमें प्रूव करना होता है। चले हम अभी इसको भी प्रूव करके देखते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट करें। जी 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्केयर, 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की वैल्यू लिखें -1 प्लस रूट, इसमें -3 है, डिवाइड बाई 2, और इधर आप ओमेगा स्केयर की वैल्यू लिखें। ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। ये इधर प्रोडक्ट फॉर्म में जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ जाती है, एक ये वैल्यू आ गई और एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब यहाँ पर देखें, इसे आप ए कंसीडर कर लें, इसे आप बी कंसीडर कर लें, तो हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, वो इक्वल होता है आपके पास ए माइनस बी, ए प्लस बी के इक्वल होता है। अब गौर करें तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म हमारे पास बनी हुई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में 4 था, ठीक है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब हम, -1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, -3, ये आपके पास माइनस का साइन वैसे ही आ गया, रूट से वैल्यू कैंसिल हुई तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, -3 आ गया, डिवाइड बाई 4 इसको हम लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ क्या आ जाता है, 1 + 3 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4, 4 से कैंसिल हुआ, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पर ये दो रिजल्ट्स को क्वेश्चन में सॉल्व करके देखेंगे, जहां पर इस तरह की सिचुएशन बने कि आपके पास ओमेगा का क्यूब आ जाए तो आप 1 पुट कर सकते हैं, और तीनों का सम आ जाए तो वहां पे आप 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रूव करके भी चेक कर लिया है। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमें क्या कह रहा है कि फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ
यूनिटी। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने इसके अंदर निकाले हैं, सेम उसी प्रोसेस से आप इसको सॉल्व करेंगे। लेट कर लें आप, पहला काम वही कि लेट कर लें x विच इज इक्वल टू -1, और ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं कि इसका क्यूब रूट ले लें। बोथ साइड पर जब आप क्यूब अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्यूब से कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, -1 आता है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, x³ + 1 विच इज इक्वल टू 0। और अपनी सहूलत के लिए आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज करने लगे हैं, a³ + b³। वो किसके इक्वल है आपके पास, a + b इंटू a² - ab + b²। अब यहाँ पर इस फार्मूले की तरह इसको आप लिख दें, x + 1 इंटू x² - x + 1 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। एक आपके पास फैक्टर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया है, x + 1। और दूसरा फैक्टर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, वो भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। इस फैक्टर से तो आपने वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 1, ये तो हमारे पास एक वैल्यू निकल आई। अब हमने इसके रूट्स निकालने, अब हमने इसके रूट्स निकालने, इसके लिए भी अगेन हम वही काम करने लगे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, और c हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। फार्मूला हमारे पास क्या है, x विच इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें, -(-1) + -b² - 4ac। a आपके पास 1 है और c भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो 2 × 1 हमारे पास यहाँ से ये आ गया। इसको मजीद अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें, -1 से माइनस माइनस का साइन कैंसल हुआ, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया, x विच इज इक्वल टू, ये +1 हो गया, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, -4 वही आपके पास आ गया जो पहले हमने इसमें सॉल्व किया, -3 आ गया, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक बार इसमें इसको आप प्लस में लिख लें और एक बार आप इसको माइनस में लिख लें, तो इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, आपके पास एक 1 आ गया और दूसरा हमारे पास आ गया 1 प्लस दिस टर्म, और दूसरी आपके पास क्या आ गई, एक वैल्यू माइनस में आ गई। इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि हमारे पास वेरिएबल की जितनी पावर होती है, हमने गौर किया x³ की पावर, x³ था आपके पास, मतलब यहाँ पर 3 है, तो याद रखें आपके पास आंसर भी कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया चैप्टर नंबर 1 में, तो आपके पास आंसर हमेशा कितने आए हैं, 2 आए हैं। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो बताने का मकसद ये है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही उसके क्या आते हैं, आंसर आ जाते हैं। तो यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमें क्या बताता है, इस क्वेश्चन में आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो फाइंड आउट करने हैं, मगर 8 के। तो वही प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में की है, बिल्कुल सेम कर लेंगे कि लेट x विच इज इक्वल टू 8, और इसकी पावर क्या है, 1/3 है, और यहाँ पर आप क्यूब अप्लाई कर देंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, x की पावर 3 लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x³ - 2 to the power 3 विच इज इक्वल टू 0। अगेन आपके पास ये फार्मूले वाली टर्म बन गई है। फार्मूला कौन सा बन गया, a³ - b³ विच इज इक्वल टू a - b a² प्लस ab प्लस b²। अब यहां पर इसको यूज कर लें, क्या आएगा यहाँ पर, x - 2 x² प्लस 2x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया, x² प्लस ab प्लस b²। b हमारे पास 2 था, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब एक आपके पास फैक्टर यहाँ पर
ये 0 के इक्वल है और दूसरा फैक्टर भी यहाँ पर आप 0 के इक्वल पुट कर दें। ठीक है, तो एक आंसर हमारे पास क्या आ गया 2, और दूसरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम जो अभी हम पहले सॉल्व करके आए हैं ऐसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, इधर भी आप वही फार्मूला यूज कर लें। ए यहाँ पर क्या आ गया 1, बी आपके पास क्या आ गया 2, और सी हमारे पास क्या आ गया बेटा 4 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? फार्मूला यहाँ पर हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें। x which is equals to -2 plus minus 2 square minus 4। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ पर आपने फ्रैक्शन को पूरा लगा देना। चलें इसको अब मजीद हम सॉल्व करते हैं। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। क्या आता है 2 का स्क्वायर 4, और -4 को मल्टीप्लाइड कराएं 4 के साथ, क्या आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x which is equals to -2 plus minus 4 minus 16 डिवाइडेड बाई 2 आ गए। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, -2 प्लस माइनस, जी इधर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 12 आ गया, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, प्लस माइनस में लिखने के बाद 4 मल्टीप्लाइड बाई -3 लिख लें, डिवाइड बाई 2। आपने 9th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा है, a मल्टीप्लाइड बाई b हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a, और इसको आप क्या कर दें सेपरेट करके लिख दें। सेम इसी को हम यहाँ पर, यही फार्मूला यहाँ पर इसके लिए यूज करते हैं। -2 प्लस माइनस, ठीक है, 4 ये रूट आ गया, और दूसरा यहाँ पर क्या लिख लें -3 लिख लें, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, तो इधर आप x की वैल्यू और सॉल्व करें, इसको क्या आता है बेटा -2 प्लस माइनस 2 इंटू √-3। √4 मैंने यहाँ पर क्या लिख दी है 2 लिख दिए, √4 का आंसर हमने यहाँ पर 2 डायरेक्ट पुट कर दिया। अब इधर देखें 2 इधर से कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें आप, 2 कॉमन आ गया हमारे पास। इधर क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो आपके पास आंसर क्या आ गया -1 प्लस माइनस √-3। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। सोल्यूशन सेट जो बेटा इसमें लिखेंगे, एक वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा इसकी 2 निकली थी, दूसरी वैल्यू आप एक बार प्लस में लिख दें, और एक वैल्यू आप इसमें क्या लिख दें माइनस में लिख दें, और यही इसका आंसर। मैंने आपको बताया था अगर क्यूब है तो इसके आंसर भी 3 आने चाहिए। एक आपके पास ये वैल्यू आ गई, एक ये निकल आई है, और एक ये निकल आई। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। इसके बाद हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको भी आप सेम उसी लिहाज से सॉल्व कर लेंगे। इसको भी आप कर दें, लेट x विच इज इक्वल टू -27, और इसकी पावर आपके पास क्या आ गया 1/3, और इधर क्यूब आप अप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा -27 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब -27 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3 और यहाँ पर आपके पास x³ पहले से ठहरा, सो x³ प्लस 3³ विच इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे बेटा, a³ प्लस b³ किसके इक्वल है a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b²। इस फार्मूले को यहाँ पे यूज कर लें। इधर क्या आ जाएगा आपके पास x+3 x² माइनस ए बी वाली टर्म में क्या आ जाएगा आपके पास -3x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, विच इज इक्वल टू 0 आ गया। सो एक वैल्यू आपके पास ये आ गई यहाँ से, और एक आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते।
सो x इज इक्वल टू -3। ये एक रूट तो हमें यहाँ मिल गया क्योंकि फैक्टर ही हमारे पास लीनियर था। बट यहाँ पर आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप सॉल्व करेंगे अपने उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फैक्टर का। इधर आप इसे कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, तो इधर आप क्या कहें, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहें। सो कोफिशिएंट के लिहाज से ए आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ 1, और बी हमारे पास क्या है -3, और सी हमारे पास जो है 9 है। फॉर्मूला लिख लें यहाँ पर x विच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट कर लें, माइनस फार्मूले वाला ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस -3 स्क्र -4। a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू 9। सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 3 आ गया, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9। अब यहाँ पर इसे मल्टीप्लाइड करें, 9 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 36 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। अच्छा, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 प्लस माइनस 9 -36 हमारे पास इक्वल आ गया है -27 डिवाइड बाई 2। अब इसे हम क्या करते हैं अपनी सहूलत के लिए और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 9 मल्टीप्लाइड बाई -3 लिखते हैं डिवाइड बाई 2। अभी प्रीवियस जो हमने एक फार्मूला यूज किया था, सेम उसी पैटर्न से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर, x विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 को सेपरेट लिख लें और -3 को आप सेपरेट लिख सकते। ठीक है, मैंने यही फार्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। a मल्टीप्लाइड बाई b हो रूट में, तो वो इक्वल हो जाता है आपके पास √a टाइम्स √b के। चलें अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 3 प्लस माइनस √9 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 3 के इक्वल होता है, -3 ऐसे ही डिवाइडेड बाई 2। इसको 3 कॉमन लेकर लिख लें यहाँ पर, -1 प्लस माइनस रूट में आपके पास क्या आ गया -3 डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट जो आप लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इधर ही लिखना। सोल्यूशन सेट हमारे पास एक रूट हमारे पास क्या आया था -3, दूसरा रूट आप यहाँ पर लिख लें 3 के साथ, -1 प्लस रूट में -3 डिवाइड बाई 2, और एक दूसरा रूट आप इसके अंदर लिख लेंगे -1 माइनस रूट -3 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं, 64 के इक्वल है। सेम उसी पैटर्न से इसको सॉल्व करते हैं कि x विच इज इक्वल टू, लेट करते हैं आप, लेट x इज इक्वल टू 64, और इसकी पावर कितनी है 1/3। क्यूब रूट ले लिया, इधर आप क्यूब अप्लाई कर दें दोनों साइड पर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 64 आ जाएगा। आपको मालूम है 4 क्यूब किसके इक्वल होता है 64 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 4 क्यूब की फॉर्म में लिख देते हैं, क्यूब माइनस 4 क्यूब विच इज इक्वल टू 0। फार्मूला वही यूज कर लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। फार्मूलाज के रेफरेंस आप लाजमी दिया करें ताकि
आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो एग्जाम में। जी फार्मूला यूटिलाइज करते हैं हम यहाँ पर, क्या क्या लिखेंगे, x-4 एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपके पास, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। बी हमारे पास यहाँ क्या था, 4 था, 4 का स्क्र क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें, एक आपके पास ये 0 ये वैल्यू आ गई, और एक हमारे पास यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको भी अगेन हम उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले की टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसके लीनियर फैक्टर को तो सॉल्व कर लें, x विच इज इक्वल टू 4, ये आप सेपरेट ही रख लें, एक फैक्टर तो हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया। अब इसको देखें, इधर क्या आ गया आपके पास, a इज इक्वल टू 1, b विच इज इक्वल टू 4, और c हमारे पास क्या है, 16 आ गया। फार्मूला लिख लें, x विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास क्या है इधर, 16 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए आर। माइनस बी मैंने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है साथ साथ। इधर फार्मूला लिख लें, ए और इधर ए आ गया, इधर आपके पास क्या सी है, वैल्यूज पुट कर लें। माइनस बी की जगह पे आप वैल्यू पुट करें, -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर -4 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1। सो -4 प्लस माइनस, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, 16, 4 को 16 से मल्टीप्लाइड कराएं, हमारे पास क्या आता है, 64 आता है, डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, -4 प्लस माइनस 48, वो भी किसका आ गया आपके पास, माइनस का, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सो इसको मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस -16 मल्टीप्लाइड बाई -3 लिखें, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x विच इज इक्वल टू -4 प्लस प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई -3, ये पूरी फ्रैक्शन। इधर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया जी। -4 प्लस -16 का जब आप स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, और इधर -3 ठहरा हुआ, डिवाइड बाई 2 आ गई। सो x इज इक्वल टू, इधर से आप 4 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा यहाँ, -1 प्लस माइनस √-3 डिवाइड बाई 2 आ गया। और इसे कैंसिल करें तो हमारे पास इधर क्या आता है, 2 आ जाता है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 इंटू -1 प्लस माइनस √-3 आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं, एक वैल्यू हमने क्या निकाली है, इसकी 4 निकाली है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस रूट में ये -3, और 2 इंटू -1 -3 आ गया, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा याद रखें, अगर यहाँ पर इसका प्रोडक्ट लें, इसको हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस माइनस का 2 प्लस और ये √-3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं। और यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया।